यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ यहाँ पे, बैठ। अरे बैठ तो रहे, बैठ। इस तरह की जो गुंडागर्दी है वो हिम्मत आती कहां से है लोगों में? सबसे पहले तो दक्षिण से हुआ, मद्रास से। बीजेपी वाले जो हैं बाहर से लोगों को ले आते हैं। एंटी नेशनल संगठन सक्रिय हैं। ममता बनर्जी की सरकार नींद में रहती है। तेजस्वी यादव जागरूक हुए तो बिहार के लिए खुशी की बात है। बिहार सरकार को भी घेर रहे हैं, तो इसमें क्या आपको क्या लगता है कि दोषी कौन है? कि भाई हम बिहारी शिक्षित नहीं है, शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और इसमें अगर सिर्फ सियासत है तो फिर दुख की बात है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। बंगाल में पिट गए बिहारी। गरम हैं गिरिराज सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। तो आज इसी खबर को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बंगाल में पिट गए बिहारी, पिटाई भी हुई, उठक बैठक भी हुई, बहुत कुछ सियासत जो है, लेकिन बिहार की जो राजनीति है वो बढ़ती हुई दिख रही है। गरम तो हैं एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से ममता बनर्जी का बचाव भी हो रहा है। देखिए, बिहारी पिट जाते हैं और बिहार के नेता जो है ना उस पर राजनीति करते हैं आपस में। यह सबसे दुखद स्थिति है बिहार की। एकजुटता नहीं दिखाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बंगाल में ही पहली बार पिटे हैं छात्र बिहार के, अन्य कई राज्यों में भी बिहारी पिटे जाते रहे हैं। बातें जो है पुरानी भी कहिए और नई भी कहिए। नई इस मामले में है कि बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है और वहाँ बिहारी वर्षों से काम करते रहे हैं, परीक्षा देते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी के राज में फिरका परस्ती बढ़ती जा रही है, उस तरह से पहले स्थिति नहीं थी। अब जैसे सिल्लीगुड़ी गए बिहार के परीक्षार्थी परीक्षा देने, पहले भी जाते रहे थे, हम लोग भी गए बंगाल में परीक्षा देने। ऐसा थोड़े है कि नई बात है ही। लेकिन कभी बंगाली जो है बिहारियों को, बिहारी के छात्रों को, युवाओं को पीटते नहीं थे। ठीक है, पक्षपात होता था रेलवे की नौकरियों में, बैंक की नौकरियों में, चाहे अन्य नौकरियों में, लेकिन कभी पीटते नहीं थे, अपमानित नहीं करते थे। लेकिन सिल्लीगुड़ी में जो किया गया वह घोर आपत्तिजनक। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम होगी और इस पर पूरी एकजुटता के साथ है ना पश्चिम बंगाल की सरकार की खिंचाई की जानी चाहिए और होनी चाहिए। ठीक, यह सत्य है कि यहाँ के राजनेताओं के कहने पर और प्रशासनिक महकमा की हरकत पर और उस प्रशासन के बड़े आला अधिकारियों की है ना तत्परता से बंगाल सरकार हरकत में आई और तुरंत एक्शन लिया गया और 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए जिन्होंने बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की थी, अभद्रता की थी, उनको उठक बैठक कराया था और यहाँ तक कहा था कि तुम लोग यहाँ परीक्षा देने क्यों आया। जिससे पश्चिम बंगाल देश का राज्य नहीं हो, एक अलग देश हो। जो ममता बनर्जी शुरू से है ना, जब से वो सरकार में आई है तब से वही हरकत। वो समझती ही नहीं है कि हम भारत के अंग हैं, अपने को स्वतंत्र समझती है पूरी तरह से हर चीज में। यही उनकी स्वतंत्रता की जो है स्वच्छंदता में बदल गई और वहाँ जो
है ना, एंटी नेशनल संगठन सक्रिय हैं, वह अब देश के दूसरे राज्यों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने पर आमादा हो गए हैं। अब ममता बनर्जी ने एक्शन लिया, लेकिन ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं हो, इसकी भी गारंटी देनी चाहिए। और कहा तो यह जा रहा है कि घटना हो गई, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, है ना, छात्रों के साथ मारपीट की सिल्लीगुड़ी में, और वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस तब तक सोई रही जब तक बिहार के नेता या बिहार के प्रशासनिक महकमा ने उनको नींद से नहीं जगाया। मतलब ममता बनर्जी की सरकार नींद में रहती है, सोई रही, है ना, सत्ता का मद है, या डॉक्टर जो हुआ था रेप कांड जो पूरे देश में, उसमें जो आंदोलित है डॉक्टर, जिसने ममता सरकार की नींद उड़ा रखी है, चैन लूट गया है ममता बनर्जी का, उसकी काट ढूंढने में उसको दिन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती है। मतलब कहने का है कि लापरवाही चरम पर है बंगाल में। बंगाल में वहाँ बिहारी को देखिए, बिहारी गया परीक्षा देने, भाई नौकरी होगी नहीं होगी तो भविष्य की बात। कई बंगाली यहाँ भी काम करते हैं, पहले भी करते रहे हैं बिहार में। बिहारियों ने तो कभी पीटा नहीं उनको, कभी खदेड़ा नहीं उनको, लेकिन पहले बंगाल में भी नहीं होता था। पुस्त दर पुस्त लोग वहाँ काम करते हैं। इधर के दिनों में सही में बंगाल में फिरका परस्ती हो गई है, और बिहारियों को जो है ना, एक पार्टी विशेष का वोटर समझकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यह भी इस सच्चाई है। हाँ, इस घटना से इसकी भी पुष्टि हो रही। काहे कि देखिए, इसको ऐसे समझिए, राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव को यह जानकारी मिली वीडियो देखने के बाद, और उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन किया। उसके बाद एक्शन हुआ और आरोपी गिरफ्तार किए गए। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। ठीक, बिहार सरकार को कुछ पता नहीं था। बिहार सरकार को कुछ पता नहीं था, उनका ये आरोप है, और कहते हैं कि आप हाय तौबा मचा रहे हैं। जबकि घटना के जब वीडियो हुआ वायरल, तो मुख्यमंत्री भी इसको बड़ा सीरियस हुए। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाकर घटना पर पूरी नज़र रखने और वहाँ की बंगाल सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर इस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए का आग्रह किया, निर्देश दिया। बगैर जानकारी के किए। पहले तो प्रशासन को जानकारी हुआ होगा, उसके बाद एक्शन में आया होगा, तभी तो कार्रवाई हुई। अब जो हो, सियासत की बात है, लेकिन कार्रवाई हुई। अगर लालू प्रसाद जी सचेष्ट हुए, तेजस्वी यादव जागरूक हुए, तो बिहार के लिए खुशी की बात है। खुशी की बात। हाँ, और इसमें अगर सिर्फ सियासत है तो फिर दुख की बात है। अच्छा सर, प्रशांत किशोर भी घेर रहे हैं सरकार को, प्रशांत किशोर बिहार सरकार को भी घेर रहे हैं, तो इसमें क्या आपको क्या लगता है कि दोषी कौन है? कई राज्यों से इस तरह की खबरें आती रहती है समय समय पर। अब बंगाल से इस तरह की खबर है जहां बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। प्रशांत किशोर ने सही में ममता बनर्जी की खिंचाई की, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ
बिहार सरकार को भी लपेटे में ले लिया इस लहजे में कि भाई हम बिहारी शिक्षित नहीं है, शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। अगर इनके पास रोजगार हो, शिक्षित हो, तो क्यों दूसरे राज्यों में भटकने जाएंगे? और जब भटकेंगे नहीं तो पीटे नहीं जाएंगे, इनकी बेइज्जती नहीं होगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिकारत की नज़रों से इनको देखा जाता है बिहारियों को, हमको इसी को सुधारना है। मतलब अपनी सियासत। हाँ। अपने उनका जो अपना मिशन है, उस मिशन के तहत उन्होंने घटना की निंदा भी कर दी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खिंचाई भी कर दी और साथ ही अपनी सियासत भी चमका ली। जी अच्छा सर, लोगों के मन में तो सवाल आएगा ना, खास करके बिहारियों के मन में तो यह बात आएगी ना कि हर जगह हम लोगों के साथ ऐसा होता क्यों है? देखिए कौन मतलब कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये बात सही है, क्योंकि हम हर देश के सभी राज्यों में नौकरी पाने के लिए भटकते रहते हैं। बड़ी नौकरियां भी, बड़े ओहदेदार नौकरियां भी बिहारी ही लेते हैं और छोटे छोटे काम भी बिहारी ही करते हैं। तो समय के साथ जो आबादी का घनत्व बढ़ा है, उस अनुपात में अब स्थानीय लोग भी बेरोजगार हो गए हैं बहुत मामले में। तो रोजगार का संकट स्थानीय स्तर पर भी उत्पन्न हुआ है। और बिहारी लोग, जैसा कि आरोप रहता है लोगों का कि बिहारी लोग आते हैं कम रेट में, कम वेतनमान में, कम पगार पर काम शुरू कर देते हैं, इससे हमको लोग नहीं रखता है। जो भी स्थानीय क्षेत्रीयता की बात है, इसलिए भगा कर, हड़का कर, पीट करके उनको भगाते हैं, ताकि मजबूरन लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना पड़ेगा, उनको रोजगार मिलेगा। ये भी एक उसमें कारण है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, और सवाल ये है कि इस अस्मिता के नाम पर इस तरह की जो गुंडागर्दी है, वो हिम्मत आती कहाँ से है लोगों में? देखिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले तो दक्षिण से हुआ, मद्रास से। बिहारियों को वहीं से खदेड़ा गया, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को। बाद में यह बीमारी महाराष्ट्र में गई, मुंबई में। आज जो उद्धव ठाकरे हैं, जो कभी कांग्रेस के साथ सरकार में थे महाराष्ट्र में, उनकी पार्टी शिवसेना है ना, की भी यही हरकतें थी। बिहारियों को ही वह प्रताड़ित करके मराठियों के बीच अपनी राजनीति चमकाए। तो बिहारी को तो हर राज्यों में प्रताड़ित होना ही पड़ता है, स्थानीयता के सवाल पर, रोजी रोजगार के नाम पर। लेकिन बंगाल में जो है ना, पहले इस कदर की बातें जो अभी सिल्लीगुड़ी में हुई छात्रों के साथ, बिहारी छात्रों के साथ, वह घटनाएं नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन अब जिस तरह से घटना होने लगी, ठीक है, कोई संगठन। मेरा ये सवाल, अस्मिता का सवाल, मैंने इस तरह की गुंडागर्दी की हिम्मत कैसे, सत्ता से हिम्मत आती है कि कहीं और से हिम्मत आती है? तो बता रहे हैं कि उसके बाद जो है, जैसे बंगाल में हो गया, इसका मतलब है कि बंगाल में भी उसी तरह की जो है आग धीरे धीरे सुलगाई जा रही है। और इसके पीछे है लोग, एकमात्र कारण कि स्थानीयता को प्रभावी करना और बाहरियों को खदेड़ना। उसमें बिहारी को लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं कि बिहारी को ही लोग हटाना चाह रहे हैं, भगाना चाहते हैं, कि बिहारियों से घृणा करने की प्रवृत्ति देश के अन्य राज्यों में बढ़ते जा रहा है। तो सर ऐसा तो नहीं, कई बार ममता बनर्जी ने कहा भी है कि बीजेपी वाले जो हैं बाहर से लोगों को ले आते हैं, तो क्या उस बयान का और इस घटना को जोड़ के देखना चाहिए लोगों को कि बाहरी को पैर नहीं जमने देना है, नौकरी में नहीं आने देना है? पहले भी इस तरह की बातें होती थी, मारपीट की बातें नहीं होती थी, लेकिन ये तो परीक्षा देने गए थे। परीक्षार्थी वहाँ जब जाएंगे, उनके साथ तो इस तरह की घटना जो हुई है बंगाल में, यह तो अपने आप में आगे जो है लोगों को सचेत करेगा। लोग डरेंगे, नहीं जाएंगे वहाँ की नौकरियों में जो आवेदन नहीं देंगे।
हड़काने की बात है, भगाने। नहीं मैंने ममता के उस बयान से इसको संरक्षण से जोड़ सकते हैं इसको कि नहीं जोड़ना चाहिए? बगैर सत्ता के संरक्षण का इस तरह की घटना होगी क्या? कहीं न कहीं सत्ता का तो संरक्षण है ही। तब तो आरजेडी जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई तो हो गई, पकड़े तो गए आरोपी। देखिए, कार्रवाई जब जागरूक यहाँ के लोग प्रशासन हुआ और यहाँ हाय तौबा मचा। हाय तौबा मचा, तब ना वहाँ की सरकार की नींद टूटी। अन्यथा सरकार अगर इस सख्त रहती तो घटना होती क्यों? यह भी तो एक सवाल है। और ममता बनर्जी को तो रोहिंग्या का घुसपैठ होता है तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बिहारी छात्र गए परीक्षा दे रहे तो वहाँ के लोगों को दिखाई पड़ती है, उसको पीट दिया जाता है। तो जो राजनीति बंगाल की है और ममता बनर्जी जिस तरह से संरक्षण देती है ऐसे तत्वों को राज्य में, तो आगे ऐसी घटनाएं और भी हो सकती है। हालांकि सरकार जो है इस पर अंकुश लगाकर संकेत उसको भी दे दिया, वैसे संगठनों के जैसे है ना वहाँ जो संगठन है वैसे लोगों को, कि नहीं ममता की सरकार ऐसा नहीं होने देगी। तो समझ गए ना, बिहारियों को बंगाल में पीटा गया, उठक बैठक कराया गया। कौन सी सियासत है ये, कौन आखिर इसके पीछे है? तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।